हेलो दोस्तों, लार्ज कैप या स्मॉल कैप कौन सही है आपके पोर्टफोलियो के लिए 2025 में? इसका हम डिटेल एनालिसिस वीडियो में हम करने वाले हैं। चीजों को और क्लियरली समझने वाले हैं और डेटा के साथ समझने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले लार्ज कैप के बारे में बताऊं। टॉप की 100 कंपनीज जिनका सबसे ज्यादा मार्केट कैप होता है उनको लार्ज कैप कहा जाता है। और जनरली लार्ज कैप या फिर जो निफ्टी की जो कंपनियां वहां तक जो पहुंचे हैं, तो ये कंपनियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम: रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, मारुति। तो ये सब कंपनियां मैंने जो नाम लिया, आप इन कंपनियों को, कुछ कंपनियों को जरूर जानते होंगे, हो सकता है उनके प्रोडक्ट्स भी यूज करते होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मजबूत है, कॉम्पिटिटिव एज है, बड़ा उनका नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, या इंप्लॉय स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब लार्ज कैप में अगर हम देखेंगे तो 1 लाख करोड़, ये एमपी का डेटा है दिसंबर एंड का, अभी चेंजेस थोड़ा मोटे हो सकते हैं। 1 लाख करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां हैं मोस्टली आप लार्ज कैप ऐसा गिन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्मॉल कैप्स की तरफ। अब 101 से 250 का जो मार्केट कैप की कंपनी है उन्हें मिड कैप कहा जाता है, और 251 के बाद जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप्स। अब स्मॉल कैप क्या है? कंपेरेटिवली थोड़ा छोटी है लार्ज कैप में। अब उनका मार्केट कैप कब से कहां से शुरू हो रहा है? लगभग 32-33,000 करोड़ के आसपास में। कुछ नाम यस आपने सुने भी होंगे, शायद नहीं भी सुने होंगे, लेकिन ये सब ग्रोइंग कंपनीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो टायर्स, ब्रेन बीस, स्टार हेल्थ, इमामी, सीडीएसएल, बंधन बैंक, ग्लैंड फार्मा, वेदांत फैशंस। अब आज जो स्मॉल कैप है कल मिड कैप बन सकते हैं और फिर लार्ज कैप भी बन सकते हैं, तो वेल्थ क्रिएशन भी हो सकता है। बट यस, ये भी सही है कि स्मॉल कैप है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आज का जो स्मॉल कैप है और नीचे मार्केट कैप में भी जा सकता है। आज मान लीजिए वो 260 है फॉर एग्जांपल, या 280 है, तो कल वो 880 या 1000 भी जा सकता है और वेल्थ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो यहां सही फंड मैनेजर का चुनाव भी जरूरी हो जाता है। तो रिस्क यहां ज्यादा है कि ये स्केल जो है, कुछ कंपनियां, सब नहीं, स्केल ना भी कर सकें। लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यस, लार्ज कैप से बहुत सारी कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप भी होती है, बट यस, स्मॉल कैप से ज्यादा कंपनियां फेलियर हो सकती है। ग्रोथ आपको पोटेंशियल कहां ज्यादा मिलेगा? स्मॉल कैप में मिलेगा, लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब डेटा में आते हैं। करंट मार्केट, ये यूटीआई का डेटा है, यूटीआई म्यूचुअल फंड का, उन्होंने जनवरी 7 तक का डेटा दिया हुआ है, बट यस उसके बाद में मार्केट में और उथल पुथल जैसा हुआ ही है, तो माइनर थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो सकता है। अब लार्ज कैप का अगर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो फेयरली वैल्यूड जैसा अगर आप मान सकते हैं, तो अपर लिमिट में 19.4 है, अभी वो 20.43 अभी देखने को मिल रहा है। मे बी ये मार्केट फॉल के बाद और कम यहां पर हो गया होगा। ठीक है, फेयरली वैल्यूड आप मान सकते हैं। स्मॉल कैप की क्या खबर है? स्मॉल कैप फेयरली वैल्यूड में कितना? 18.3 जा सकता है, यह है 25, मतलब आराम से 35% के ज्यादा प्रीमियम में। लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड है या जरा सा महंगा है, ये 35% या उससे ज्यादा महंगा है प्राइस टू अर्निंग के मामले में। कौन? स्मॉल कैप इंडेक्स। प्राइस टू बुक में अगर आप देखेंगे, ये एक और वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, प्राइस टू बुक, उसमें तो लार्ज कैप बिल्कुल फेयरली वैल्यूड, मतलब जोन के अंदर ही दिखा रहा है। ये जो वाइट जोन है इसके अंदर रहे, इसका मतलब है एटलीस्ट आप ठीक भाव में खरीद रहे हैं, महंगा नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर तो 3.8 का 3.54 है अगेन, तो फेयरली वैल्यूड एटलीस्ट आप लार्ज कैप यहां पर देख सकते हैं, मान सकते हैं। स्मॉल कैप का क्या खबर? 2.7 है, तब तक हम मान सकते हैं कि आप फेयरली वैल्यूड हो, लेकिन कितना है? 3.85, मतलब एक्सपेंसिव। आराम से भी अगर आप देखेंगे 35% से ऊपर ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या डेटा से पता चल रहा है कि लार्ज कैप महंगा है लेकिन फेयरली वैल्यूड है, ठीक ठाक महंगा है, लेकिन स्मॉल कैप आराम से 30-35% हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे महंगा हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको सस्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है? ये बाइटोक का डेटा है दिसंबर में। किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है? स्मॉल कैप ने। स्मॉल कैप जो है उन्होंने रिटर्न दिया है, 100 रुपया था तो 127, तो लार्ज कैप ने 113 का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न स्मॉल कैप्स ने ज्यादा दिया हुआ है। ये मार्केट रिटर्न्स यहां पर आप देख सकते हैं, 2020 के बाद में स्मॉल कैप के रिटर्न्स ज्यादा हैं कंपेयर टू किसका? लार्ज कैप। यहां आप देख सकते हैं, ये लार्ज कैप का रिटर्न है, ये स्मॉल कैप का रिटर्न है। स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टर्स, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो आपका भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया है। यहां पर हम फ्लोज में ही देख सकते हैं कि मिड कैप का फ्लो 3 गुना बढ़ा है, स्मॉल कैप का 7-8 गुना बढ़ा है, लार्ज कैप का एक्चुअली में फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉल कैप को ज्यादा इन्वेस्टर्स, मिड कैप को ज्यादा इन्वेस्टर्स पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी रीजन हो सकता है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, या कुछ भी रीजन यहां पर हो सकता है दोस्तों।
अब देखिए, अब इसमें हुआ क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब हम दिसंबर 2013 की बात कर रहे थे और हम देखते थे कि मार्केट, मान लीजिए मार्केट में सोच लीजिए 100 रुपए लगे हुए हैं, तो 77 रुपीज लार्ज कैप में रखे हुए थे, ठीक है, और 10 रुपया स्मॉल कैप में था, बहुत छोटा पार्ट था वो मार्केट का। अब लेकिन डायनामिक्स चेंज हो गए, अब वो 77 से घट घट के क्लोज टू 60%, मतलब आज लार्ज कैप कितना है, पूरी मार्केट 100 रुपए की, तो लार्ज कैप 60 रुपए का है, मिड कैप 19.3 है, स्मॉल कैप 21 है, ठीक है। तो मतलब स्मॉल कैप का जो वेटेज ही है मार्केट में वो डबल जैसा हो गया है, और लार्ज कैप जो है उनका जो वेट है वो मार्केट में कम हुआ है। अब क्वेश्चन यही है कि क्या लार्ज कैप यहां पर फिर से अपने जो हिस्टोरिकल जो वेट है, एटलीस्ट हमने 65-70 के आसपास देखा है, क्या वो फिर से वहां आएंगे, क्या स्मॉल कैप फिर से 21 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये टाइम बताएगा दोस्तों। या फिर ऐसा ही रहेगा, हिस्टोरिकली जो रहा है वैसा नहीं होगा, या लार्ज कैप अगेन अब वही 60-65 के आसपास या इवन कम भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप और बढ़ भी सकता है, टाइम बताएगा, हमको ये चीज का नहीं पता, ये बस डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है व्हाइट ओक कैपिटल का, ये देखिए बहुत सारे डेटा है, ये 2017 दिसंबर का डेटा। ये क्या डेटा है, उस समय में स्मॉल कैप का जो इंडेक्स था वो प्रीमियम में था उनके लास्ट 5 ईयर के एवरेज, मतलब वो 12.5 है। अब लास्ट 5 ईयर का मान लीजिए टोटल जो मार्केट कैप जो है वो मान लीजिए 12.5 है। अब 2017 में भी हमने ऐसा ही बुल रन देखा था, ठीक है, तो 16.3 हो गया था, 30% प्रीमियम में था, तो हमने नेक्स्ट 3 इयर्स में जो रिटर्न थे थोड़ा नेगेटिव देखे थे, और हमको जो स्मॉल कैप है स्ट्रगल होता हुआ नजर में आया। अब 2020 दिसंबर की अगर हम बात करें तो टोटल मार्केट कैप के अगेंस्ट में ये नेगेटिव था। 2019 में भी आप देख सकते हैं टोटल मार्केट कैप के अगेंस्ट में नेगेटिव था। इसका मतलब क्या है कि उनका जो मार्केट कैप है 10.5, मतलब मार्केट में 10 रुपया लगा हुआ है कहां, स्मॉल कैप में, और 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा क्या बोल रहा है, 13.3 लगा हुआ है पैसा, मतलब कम पैसा अभी लगा हुआ है, 21% का डिस्काउंट यहां पर है। तो अगले 3 साल में जो रिटर्न थे ज्यादा थे, पॉजिटिव थे। अब देखिए हिस्ट्री हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी स्मॉल कैप का मार्केट कैप अपने हिस्टोरिकल मार्केट कैप से ज्यादा हुआ है तो उस टाइम में अगले 2-3 साल थोड़ा पेन रहा है, और जब भी कम रहा है तो 2-3 साल में थोड़ा सा जो रिटर्न्स हैं स्मॉल कैप्स में कम आए, और अभी क्या है लगभग 43%। अगर आप 5 साल का आप एवरेज मार्केट कैप देखेंगे तो कितना है, 14.7 है, अभी कितना है 21 है, दैट इज 40% से ऊपर अभी वो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो अगले 3 साल क्या रहेंगे, टाइम ही बताएगा दोस्तों। तो हिस्ट्री रिपीट करेगा या नहीं, एक्चुअल में आंसर देखिए, एक्सपर्ट कमेंट बहुत आते हैं और मैंने भी बहुत सुने हुए हैं, बट इतना मैं जानता हूं कि किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज फ्लोज पर, सेंटिमेंट्स पर, लिक्विडिटी पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर मार्केट चलती रहती है, तो कोई नहीं जानता है। एट द एंड जो डिटर्मिनेंट जो रहने वाला है वो क्या है, अर्निंग्स। स्मॉल कैप्स कैसा अर्निंग कर रहे हैं, लार्ज कैप कैसा अर्निंग कर रहे हैं। कंपनियां अगर प्रॉफिट्स करेंगी तो हो सकता है वो हायर वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी करे, लेकिन ऑलरेडी अभी हायर वैल्यूएशन है और जो मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा अगर ग्रोथ नहीं आया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। अब देखिए ये जो डेटा है बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ईयरबुक से डेटा मैंने लिया है। उनका कहना है, फ्यूचर की चलिए बात करते हैं, उनका कहना है FY24 से FY26, अभी FY25 चल रहा है, बिल्कुल बीच में है। तो उनका कहना है कि जो निफ्टी का जो ग्रोथ है वो 11% के आसपास रहेगा, जो कि अगेन लार्ज कैप का एक बड़ा पार्ट हो गया। स्मॉल कैप जो है 24% यहां ग्रोथ करेंगे। दैट मीन्स क्या बोल रहा है ये डेटा, कि जो स्मॉल कैप की कंपनियां हैं वहां आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हाई वैल्यूएशन है और हाई ग्रोथ, तो ये जो कॉम्बिनेशन है स्मॉल कैप्स को एक अच्छा खासा यहां पर एक एक्सपीरियंस फिर भी दे सकता है, बट स्टिल हायर वैल्यूएशन पार्ट को हमको इग्नोर नहीं भी करना है। बाकी अगर हम निफ्टी में देखें तो वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंफर्ट है और जो ग्रोथ है वो मॉडरेट जैसा यहां होने वाला है। तो लास्ट में क्या क्या चीजें पता चली है इन सब डेटा से, लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड देखने को मिल रहा है, उनका ओवरऑल वेटेज मार्केट से जहां वो 77% तक थे वो घट के लगभग 60% हो गया है। निफ्टी 50 का जो कि मेजर पार्ट है लार्ज कैप्स का, मॉडरेट जैसा ग्रोथ यहां पर होने वाला है, ठीक है। अब लास्ट 1 ईयर में रिटर्न उनके कम आए हैं, तो मॉडरेट एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जिनका 3-5 साल है वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जिनको स्टेबिलिटी पसंद है वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं लार्ज कैप्स को। स्मॉल कैप्स में क्या डेटा आ रहा है, वैल्यूएशन महंगा है, नो डाउट। एक और चीज हमने क्या देखी है, अभी भी स्मॉल कैप्स का जो मार्केट कैप है वो महंगा रहा है पिछले 5 साल के कंपैरिजन में, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है इन्वेस्टर्स का। क्या ऐसा होगा बता पाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन उनका वेटेज जो है ओवरऑल मार्केट में इंक्रीज हुआ है। लेकिन यस, जस्टिफाई करने के लिए एक्सपेक्टेड है कि पैट ग्रोथ भी ज्यादा हो सकता है। तो यहां स्मॉल कैप में क्या आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है? अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और आपको वोलेटिलिटी से बहुत घबराहट नहीं होती है, जैसे अभी जो भी अभी तो मैं फिलहाल देख रहा हूं उनकी लगभग 10-15% का फॉल हुआ ही है ब्रॉडर मार्केट्स में, और निफ्टी में भी अलग अलग तरीके से हुआ ही है, आपको घबराहट नहीं हो रही है और अगर आप 10-15 साल आराम से आप देख रहे हैं, तो फिर यस, स्मॉल कैप्स सेंस मेक करते हैं। तो इन द एंड दोनों ही जरूरी है पोर्टफोलियो में, आपके रिस्क एपिटाइट और आपके गोल्स पर बहुत कुछ फोकस करता है। तो फाइनली लार्ज कैप्स या स्मॉल कैप्स, एट द एंड आपके टाइम होराइजन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और टाइम होराइजन तो देखिए, चूंकि इक्विटी है तो मेरे ख्याल से 5 साल या उससे ज्यादा, चाहे वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, वो होना ही चाहिए। अगर आप 6 महीने के लिए कर रहे हैं तो कोई डेट फंड ही सही है, या एफडी या सेविंग अकाउंट ही ठीक है। ये एक जर्नी की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई से दिल्ली फ्लाइट में जा रहे हैं, तो आप 10-10 मिनट में उठ के देखते नहीं है ना कि कौन सा स्टेशन आया, कौन सा स्टेशन आया, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब फ्लाइट लैंड करेगी, आप दिल्ली पहुंचेंगे, तभी आप उठेंगे। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो ये सब चीजें रोज रोज देख के आपका क्या फर्क पड़ता है? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका रिस्क टॉलरेंस देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज मान लीजिए 55-60 है, आप रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, आपको इस टाइम में थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो में ज्यादा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या हाइब्रिड फंड्स या इवन डेट फंड्स आपके लिए ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप करियर शुरू कर रहे हैं, आपको रिस्क पसंद है, जरूरी नहीं है, अगेन एज से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिस्क लेना है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो अगले 5-10 साल का अगर आप देख रहे हैं तो स्मॉल कैप आपके लिए भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बट इस मोमेंट पे स्मॉल कैप महंगे हैं, जो डेटा से हमको पता चलता है। कोर पोर्टफोलियो में किसका ज्यादा वेटेज होना चाहिए, तो अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है, डिपेंड कर सकता है क्लाइंट टू क्लाइंट, पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड कर सकता है। लार्ज कैप थोड़ा कोर पोर्टफोलियो में ज्यादा रहे तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। स्मॉल कैप भी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा यहां पर बन सकता है, लेकिन यहां वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा हो सकती है। बट यस, ग्रोथ पोटेंशियल भी स्मॉल कैप्स में अच्छे हो सकते हैं। अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर उनकी चॉइस अच्छी है तो एक बड़ा या एक्स्ट्रा अल्फा वो जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट में क्रिकेट की तरह है, लार्ज कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, क्रिकेट में अगर कोई डिपेंडेबल बैट्समैन है या डिपेंडेबल विकेट कीपर है, बॉलर है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो आप एज ए लार्ज कैप की तरह गिन सकते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स आजकल T20 आजकल बहुत खेला जा रहा है, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पिंच हिटर होते हैं, एक्स्ट्रा रन वो खींच लेते हैं, वो पूरा गेम का मोमेंटम कभी कभी चेंज कर देते हैं, लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकते हैं कभी कभी, तो वो स्मॉल कैप जैसा आप मान सकते हैं। अब विनिंग टीम में आपको डिपेंडेबल एक्सपीरियंस प्लेयर भी चाहिए और कुछ ऐसे प्लेयर, एग्रेसिव प्लेयर भी चाहिए जो गेम को 5-10 बॉल में ही पूरा चेंज कर दे, तो वो कुछ स्मॉल कैप जैसा भी हो जाता है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में दोस्तों, हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की सबको जरूरत है। मेरा नाम दीपक है और यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। साथ साथ में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी रह चुका हूं। अभी मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जिनको पोर्टफोलियो गाइडेंस, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूं। पास्ट में और अभी बहुत सारे क्लाइंट्स रहे भी हैं, अभी भी हैं। यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं आपके गोल प्लानिंग के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखना है, गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई होगी, आपको गूगल फॉर्म को भरना है और उसके बाद 3 दिन के अंदर मैं या मेरी टीम में से कोई आपको अप्रोच करेगा और हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट क्यूरेटेड होने चाहिए और स्मार्ट होने चाहिए, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। गोल बेस्ड प्लानिंग रहेगी। गोल क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन, या फिर 3 साल के बाद घर खरीदना है या 1 साल के बाद कार खरीदनी है, कुछ भी गोल हो सकता है। किस तरीके से प्रॉपर वे से आप उन गोल्स को पा सके, उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका हम क्या सपोर्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन में सपोर्ट, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, रीबैलेंसिंग का सपोर्ट है, एसेट एलोकेशन का सपोर्ट है और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स में एक्सेस भी क्लाइंट को मिलता है। तो यहां पर आप फ्री अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का। तो अगर आप गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप गूगल फॉर्म की लिंक को आप भर सकते हैं दोस्तों। हम कॉम्प्रहेंसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट गाइडेंस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।